हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी काम आनी चाहिए, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में दिए हैं। ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। दोस्तों, आप बिगिनर है, नए इलेक्ट्रीशियन है, काम को नहीं मालूम है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए 10 स्टेप में समझेंगे। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको बताते चलो एक इलेक्ट्रीशियन को क्या काम आनी चाहिए और क्या क्या काम करता है एक इलेक्ट्रीशियन। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन को वो व्यक्ति है जो कि बिजली का उपकरण, वायरिंग, मशीन और पैनलों को इंस्टॉल करता है, मटेरियल और रिपेयरिंग काम करता है। इसके अलावा वो इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनरी और होम अप्लायंस और गवर्नमेंट ग्रेडर्स में भी काम करता है। ठीक है ना, ये काम आपको आनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड में वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। जान लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में जानेंगे बेसिक नॉलेज के बारे में। अगर एक इलेक्ट्रीशियन को बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, ये हम लोग अभी जान लेते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको बेसिक नॉलेज ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो टूल्स के बारे में पूछा जाएगा कि टूल्स के बारे में बताएं, आप 10 टूल्स के नाम बताएं। तो आप ऐसे बताइएगा, पहले टेस्टर होता है। टेस्टर जो है नॉर्मल हम टेस्टिंग के लिए काम करते हैं केबल को। और स्क्रू ड्राइवर जो होता है कोई भी अप्लायंस खोलने के लिए काम आता है। और कटर प्लायर, साइड कटर, ये जो है नोज प्लायर, ये कोई भी तार को कटने के लिए और मोड़ने के लिए काम आता है। वायर स्ट्रिपर जो होता है केबल सिलने के लिए काम आता है। हैमर जो होता है कहीं भी फीसर वगैरह डालना है और हैमरिंग करना है तो उसमें काम आता है। ड्रिल मशीन कहीं भी आप ड्रिल करके कहीं पैनल वगैरह लगाना है उसमें काम आता है। मल्टीमीटर जो कि रीडिंग के लिए यूज होता है। मेगर जो होता है इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। और पाइप बेंडियर जो होता है कि जब भी एम्प्टी पाइप बेंड कर रहे हैं तो बेंडियर की जरूरत पड़ता है। काम करते वक्त सेफ्टी की जरूरत पड़ती है तो सेफ्टी ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, हेलमेट की जरूरत पड़ती है, सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी शूज की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे बेसिक नॉलेज में बोल सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में पूछा जाएगा बिजली क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए करंट क्या होता है, इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, वोल्टेज क्या होता है, कैसे इसे मेजरिंग किया जाता है। और आपको पावर क्या होता है, पावर फैक्टर के बारे में भी मालूम होना चाहिए आपके बारे। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, कैसे निकाला जाता है। और एसी और डीसी का फर्क क्या होता है वो आपको मालूम होनी चाहिए। कंडक्टर और इंसुलेटर की पहचान आपको होनी चाहिए। सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है, सर्किट कैसे बनाया जाता है वो भी मालूम होनी चाहिए। और न्यूट्रल के स्पष्ट में आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर, जनरेटर के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, मोटर का बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि ये सारी चीज मालूम होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिजली क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, आपको इसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग स्टेप 3 के बारे में जानेंगे। आपको स्टेप 3 में पूछ दिया गया वायरिंग का काम आपको आता है क्या, वायरिंग कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जब भी आप वायरिंग करने जाएं तो सिंगल फेस और 3 फेस के बारे में आप जान लें और इसके वायरिंग के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, हाउस वायरिंग में आप करने जा रहे हैं तो स्विच बोर्ड, सॉकेट, फैन, लाइट और इन्वर्टर का वायरिंग आपको आनी चाहिए, कनेक्शन आपको आनी चाहिए लाजिम। अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें। और पुराने व्यूअर हैं कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी अगर यहाँ तक देख लिया तो। ठीक है, थर्ड में हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल वायरिंग, जैसे कि केबल, ट्रे, ग्लैंडिंग और टर्मिनेशन इसकी आनी चाहिए केबल का। ठीक है ना। और चौथा हम लोग जानेंगे अर्थिंग सिस्टम, जैसे पाइप, प्लेट और केमिकल अर्थिंग कैसे किया जाता है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि MCB, RCCB, ELCB। ठीक है ना, कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है ये आपको मालूम चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, ये आपके जानकारी के लिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये पूरे वीडियो 1 by 1 बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते इस वीडियो देखने के बाद से। ठीक है, और कंडक्ट पाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, सरफेस कंसील्ड वायरिंग और ये सब चीज का आपको पाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि वायरिंग में हम डायग्राम आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है ना, डायग्राम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम करेंगे, आपको डायग्राम पढ़ना आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो ये पूरे मैंने वीडियो इस चैनल पे डाल रखा हूँ, आप जाके 1 by 1 आप देख सकते हैं। और केबल साइज की कैलकुलेशन आपको मालूम होने चाहिए। अगर फॉर्मेट सुपरवाइजर है तो आप और केबल साइज कैलकुलेशन आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है ना। दोस्तों, स्टेप 4 अभी हम लोग जानेंगे। स्टेप 4 में पूछ दिया जाएगा आपको मशीन इंस्टॉलेशन, यानी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आपको मालूम होने चाहिए इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए। जैसे कि सीलिंग फैन, पंखा जो होता है, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंड में है
ट्यूबलाइट जो होता है ना, एलईडी लाइट, पैनल बोर्ड फिक्स कैसे किया जाता है, कितने हाइट पे रखा जाता है, ये मालूम आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। गीजर का पॉइंट, एसी और वॉशिंग मशीन का पॉइंट की वायरिंग आपको आनी चाहिए, और ये गीजर भी इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन करनी आनी चाहिए। इन्वर्टर, बैटरी कनेक्शन और इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादातर होम यानी होम वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे मोटर हो गया, पंप इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। सोलर पैनल बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है सोलर जो लगता है छत के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद से क्या है कि दोस्तों आप, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टॉलेशन होता है जो कि आपको करनी आनी चाहिए। दोस्तों हम स्टेप 5 जान लेते हैं। टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि ये कहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपको पहली जानकारी आपको दे दूं, कोई भी केबल्स वगैरह जो भी टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग और शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद से वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज टेस्टिंग आपको आनी चाहिए। वोल्टेज जो टेस्ट किया जाता है 3 फेज का भी होता है, 220 भी होता है, ये सब आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। क्वांटिटी चेकिंग आपको आनी चाहिए। क्वांटिटी चेक करने से केबल को रेटिंग मालूम पड़ जाता है, खराब है कि अच्छा है, कहीं कटा तो नहीं है ना, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि मेगर चेक किया जाता है। मेगर क्या है और कैसे चेक किया जाता है, मैं वीडियो पूरा लाइव बताया इस चैनल पे, आप जाके क्या हम इलेक्ट्रिकल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्टिंग कैसे किया जाता है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मोटर वाइंडिंग चेकिंग कैसे किया जाता है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। रिले कॉन्टैक्टर चेकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। रिले कैसे चेक किया जाता है ये आपको टेस्टिंग करनी आनी चाहिए, ओके। दोस्तों स्टेप 6 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टेप 6 में जानेंगे पैनल बोर्ड का काम कैसे किया जाता है, अगर पैनल बोर्ड कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सा ब्रेकर्स लगता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कंट्रोल पैनल की डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है तो आपको ये काम जरूर आनी चाहिए। पावर और कंट्रोल वायरिंग आपको आनी चाहिए, जो कि पैनल्स के अंदर जो होता है ना वायरिंग, वो आपको आनी चाहिए। एमसीसी और पीसीसी पैनल काम आनी चाहिए आपको, ठीक है। और पीएलसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पीएलसी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे वायरिंग किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे लगाया जाता है, टर्मिनेशन और फेरुल कैसे डिजाइन किया जाता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। और बस बार फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे स्टेप 7 के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल स्किल आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि आप सुपरवाइजर, फोरमैन, इंजीनियर है, उनके लिए ये प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल स्किल उनको मालूम होना चाहिए, जैसे कि एलटी और एचटी केबल्स के लेइंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप फोरमैन सुपरवाइजर हैं तो ग्लैंडिंग और टर्मिनेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मोटे मोटे केबल में ग्लैंडिंग कैसे की जाता है और टर्मिनेशन किया जाता है आर्मियों में, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आर्मी ट्रांसफार्मर बीसीबी ऑपरेशन करना आना चाहिए, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। डीजी सेट यानी जनरेटर सेट ऑपरेशन और मेंटेनेंस करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। जनरेटर जो होता है उसका मेंटेनेंस करना आपको आनी चाहिए। यूपीएस एटीएस सिस्टम में आपको इंस्टॉलेशन करना कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, कनेक्शन कैसे करना है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। फायर अलार्म सिस्टम जैसे कि सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल की वायरिंग आपको आनी चाहिए। ये इंडस्ट्री एरिया में ज़्यादातर ये काम होता है सेफ्टी पर्पस के लिए। दोस्तों अभी हम लोग स्टेप 8 के बारे में जानेंगे, स्टेप 8 के बारे में एडवांस इलेक्ट्रिकल स्किल के बारे में जानेंगे। दोस्तों बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है इसमें ये लगता है, जैसे कि बिल्डिंग बीएमएस यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बड़े बड़े फैक्ट्री, बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल में यूज होता है। सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए, इसकी वायरिंग आपको आनी चाहिए, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। लाइटिंग डेकोरेशन करना आपको आने चाहिए, ठीक है ना। और इंस्टॉलेशन करना आना चाहिए, जो लाइट करते हैं हम लोग जैसे शादी ब्याह में, चाहे कोई भी फंक्शन में, वो आपको आने चाहिए। एनर्जी मीटर इंस्टॉलेशन आपको आना चाहिए, उसका कनेक्शन आपको आने चाहिए। स्मार्ट होम ऑटोमेशन आपको आनी चाहिए, ओके।
अभी हम लोग दोस्तों जान लेते हैं स्टेप 9 के बारे में जान रहे हैं, कोर्स और सर्टिफिकेट के बारे में। जब भी आप इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं, तो आपको कोर्स करना होता है। एक बेसिक नॉलेज जानकारी होनी होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है। जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इंजीनियर हो गए, इनको डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए एक लाइसेंस होनी चाहिए अगर आप सुपरवाइजर हैं तो। सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ होनी चाहिए आपके बारे में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए, किस कंपनी में काम कर चुके हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लाजिम होनी चाहिए। अब हम लोग लास्ट स्टेप 10 जानेंगे, ठीक है दोस्तों वीडियो आप यहाँ तक देख ले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लेना। एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हमेशा आप स्टैंडर्ड टूल्स का यूज करें, हमेशा आप स्टैंडर्ड टूल्स और इंसुलेशन चढ़ा हो स्क्रू ड्राइवर वगैरह पे आप वो यूज करें, ठीक है। सेफ्टी को इग्नोर कभी ना करें। सेफ्टी जो है ना आपके लिए है, आप सेफ्टी कभी इग्नोर ना करें। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जरूर पढ़ना सीखें। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होता है ना उस पर आप स्किल बढ़ाएं, आप सीखें, ठीक है। कंट्रोल और पावर वायरिंग में फ़र्क समझें। कंट्रोल में और पावर वायरिंग में फ़र्क आप लाजिम समझें, ठीक है। हमेशा काम स्टार्ट करने से पहले आप वर्क परमिट बना लें, ठीक है ना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर जो भी आप वीडियो क्वेश्चन आंसर देखें और मेरे